सुप्रभात मित्रों, मेरा नाम रक्षित चंद है और मैं टॉन्स ब्रिज विद्यालय का विद्यार्थी हूँ। मैं आज इस संस्था में आया हूँ ताकि अपना हिंदी परियोजना का काम पूरा कर सकूँ। इस संस्था का नाम है श्री श्रद्धानंद बाल वनिता अनाथालय। मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि मैं इस संस्था में सिर्फ अपना परियोजना का काम पूरा नहीं करने आया, बल्कि इस संस्था द्वारा देश और समाज के विकास के तरफ उठाए गए कदम को समझने, परखने और इनसे सीखने आया हूँ। हमने अक्सर यह सुना है कि अगर आप किसी देश का भविष्य देखना चाहते हैं तो उस देश के बच्चों को देखें, परंतु हम बोलते वक्त अक्सर ये भूल जाते हैं कि देश के भविष्य को सुधारने के लिए हमें सबसे पहले बच्चों का भविष्य सुधारना होगा। और आज मैं जिस संस्था में हूँ वह इसी काम को कर रही है। वह अनाथ बच्चों को, मजबूर बच्चों को उनकी बुरी परिस्थितियों से उभार कर उन्हें एक नई ज़िंदगी का नया रास्ता दे रही है। यह संस्था इस समाज, इस देश की सबसे छोटी इकाई बच्चों को सशक्त कर उन्हें शिक्षित कर इस देश और इस समाज को विकसित कर रही है और मानवता को जीवित रख रही है। तो अब मैं आपका परिचय इस संस्था श्री श्रद्धानंद बाल वनिता अनाथालय की अध्यक्ष से कराना चाहता हूँ। नमस्कार मैम। मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ममता है। थोड़ा तेज। मेरा नाम ममता है। मैं यहाँ पे सुपरवाइज करती हूँ सब चीज़। और मैम, मैं यह भी जानना चाहता हूँ मैम, आप कृपया करके अपने आश्रम के बारे में बताइए। ये कब, कैसे और किस विचार से शुरू हुआ था? ये 1924 में स्टार्ट हुआ था। और जो आश्रित बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जो नीडी है, जिनके पास घर नहीं है, सिंगल पेरेंट्स वाले बच्चों के कारण हमें फिर ये आश्रम ओपन, वैसे अनाथ बच्चों के लिए खोला था, बट हमने फिर नीडी बच्चों के लिए भी ये रखा है। तो यहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं, 12 तक रहते हैं। सारी पढ़ाई यहाँ पे होती है। सुबह इनका 5 बजे से शेड्यूल स्टार्ट होता है और रात के 10 बजे तक रहता है। इस सब के डिफरेंट स्कूल है, सब अपनी मेंटालिटी के हिसाब से डले हुए। कोई प्राइवेट में, कोई हिंदी मीडियम में, तो इस हिसाब से चलता है हमारा। ओके मैम, शुक्रिया। और मैम, मेरा एक और प्रश्न है। जैसे आपने कहा कि 12 तक रहते हैं, लेकिन 12 के बाद फिर इनको समाज की मुख्य धारा में आप कैसे जोड़ते हैं? इसके बाद क्या होता है? एक्चुअली में जो हमारे पे लड़के, हम उन्हें यहाँ नहीं रख सकते ज़्यादा। 12 के बाद हम उन्हें वो करवा देते हैं बाहर ना, जॉब वगैरह प्रोवाइड करे के, या फिर किसी और इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन करवा देते हैं। और गर्ल्स का जो है, हम उनकी जैसे बिल्कुल ऑर्फन है तो उनकी मैरिज करवा देते हैं, उनको नया परिवार से वो करते जोड़ने का वो। और मैम, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? मतलब ये तो एक संस्था है, तो यहाँ पर स्कूल के टीचर्स आते हैं या फिर आप स्कूल्स भेजते हैं? इनको शिक्षा कैसे होती है बच्चों की? सब बाहर जाते हैं पढ़ने, अलग अलग स्कूल्स में मेंटालिटी के हिसाब से डाल रखे। कोई चिल्ड्रंस अकेडमी में पढ़ रहा है, कोई सेंट थॉमस में पढ़ रहा है, नारी शिल्प में, SGRR में। मतलब उनके जो मेंटालिटी जिस हिसाब से है उस हिसाब से टेस्ट वगैरह करा के उनका एडमिशन होता है। ओके मैम। मैम, और आपके स्टाफ में और कौन कौन है यहाँ, और कौन कौन आप सुपरवाइज़ करती हैं, और कौन कौन? 22 का स्टाफ है हमारे आश्रम में। सबका अलग अलग वो पद है, अपने अपने कार्य सब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। थैंक यू। तो अब मैं एक दादी के साथ हूँ, तो मैं आपका परिचय पूछना चाहता हूँ। कुछ नहीं, अपने बारे में आप बताइए। आपका नाम क्या है? सुमित्रा। और आप यहाँ क्या करती हैं? मैं छोटे बच्चों की देखभाल करती हूँ, बच्चों को साफ नहलाना धुलाना। अच्छा। आया के पद पे। और यहाँ बच्चे मतलब कैसे रहते हैं, खुश रहते हैं? हाँ जी, खुश रहते हैं बच्चे। तो जैसे कोई बच्चा अगर दुखी हो, मतलब, और जैसे कोई बच्चा थोड़ा अलग सा रह रहा हो, तो आप उसको कैसे संभालते हो? अलग से रहने का मौका नहीं मिलता, उनको
वो सब साथ ही रहते हैं मिलके। अच्छा, तो सब साथ ही अच्छे से रहते हैं। हाँ जी। और तो यहाँ बच्चों की खेलने की व्यवस्था कैसे, जैसे हम जानते हैं कि फिज़िकल शारीरिक भी होना चाहिए बच्चों को, तो आप कैसे इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं? बच्चे खेलने के सामने के फुटबॉल भी हैं, उसमें अच्छा बल्ला वगैरह सब कुछ खेलते बच्चे यहाँ पे। अच्छा। खेलने का पढ़ाई का मौका अलग है, पर खेलने का अलग है। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी 2 साल तक कोविड रहा, तो उस दौरान आपको क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा कोविड के दौरान? सामग्री की दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं है हमको तो। और मैम जैसे आपको इतने साल हो गए, आपको कितने साल हो गए यहाँ? मेरे को 3 साल हो गए पूरे। 3 साल। तो इस दौरान जब आप यहाँ पर थी, तो आपको ऐसी कोई मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ा? नहीं नहीं, मैं तो खुश हूँ। अच्छा, आप मतलब खुशी-खुशी यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। अच्छा। और यहाँ पर बच्चों के खाने की व्यवस्था कैसी है? बच्चों को सुबह जैसे नाश्ते में जो जैसे कोई कभी ब्रेड बन जाता है बच्चों के लिए, दूध तो हमेशा मिलता है, दोनों टाइम दूध मिलता है बच्चों को। अलग अलग तरीके का खाना बनता है इनके लिए। ठीक है, धन्यवाद मैम। तो ये हम आश्रम के किचन में आ गए हैं और ये दिखाओ, यहाँ पर बच्चों का खाना बन रहा है। और जैसे हम देख सकते हैं कि सब्जियों का बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ताज़ा लग रही है सब्जी, कैरेट भी, गाजर भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ चावल बन रहा है, दाल बन रही है। और दिखाओ यहाँ पर सब्जियाँ, ताज़ी सब्जियाँ हैं और हाइजीनिक है। और इससे हम ये देख सकते हैं कि संस्था बच्चों के पालन पोषण पे कितना ध्यान दे रही है। और मैम मैं आपका परिचय ले सकता हूँ? हाँ जी। आपका नाम क्या है? सुनीता देवी। सुनीता। सुनीता। और आप यहाँ क्या करती हैं? किचन में खाना बनाती हूँ। अच्छा, तो आज क्या बन रहा है मैम खाने में? दाल चावल, मिक्स दाल चावल और मिक्स सब्जी वेजी। तो हर दिन ऐसे ही बनता है? बदल बदल के बनता है। अरे तो बहुत बढ़िया। सब्जी किसकी? गोभी, आलू गोभी मटर मिक्स। तो मैम तो कुछ मतलब बच्चे खुश रहते खाने से? मस्त। हाँ जी। मिक्स दाल तो मेरी भी फेवरेट है वैसे। और मीनू बनाया ना, आज मिक्स दाल बनता है, वीरवार को वो बनता है राजमा, बुधवार को छोले, ऐसे है। और मैम इसका लंच टाइम क्या है आप? 1:30 बजे। 1:30 बजे, हाँ जी। 1:30 बजे। 1:30 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे। शुक्रिया मैम। तो मित्रों, हमने अब सारे सदस्यों से बात कर लिए। अब समय है यहाँ के बच्चों से बात करने का, इनसे पूछने का कि इनको यहाँ क्या क्या करते हैं। तो आपका नाम क्या है? शिवम। शिवम। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड। कौन से स्कूल में? बाल मंदिर। बाल मंदिर। अच्छा, तो यहाँ का आपको सही लगता है? मज़ा आते हैं यहाँ दोस्तों के साथ? हाँ। कौन है दोस्त? का नाम क्या है आपके? कौन कौन है इसमें से दोस्त? कौन से हैं आपके? नितिन। तो आपका नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं तो मतलब अपने भाई को देखने आया था। अच्छा, आपका भाई यहीं है? ये रहा। अच्छा, क्या नाम है आपके भाई का? अभिषेक और राखी और एक ये करण। अच्छा अच्छा, ये आपका भाई, ये। अच्छा। और अभिषेक करण यहाँ पर कैसा लगता है? अच्छा। अच्छा। और कितने दोस्त हैं आपके? मेरे ये है नुआ। अच्छा। और खाना कैसा लगता है यहाँ? तो मिक्स दाल बन रही है और मिक्स सब्जी बन रही है आज। सही लगता है। मस्त लगता होगा। मेरी भी फेवरेट है मिक्स दाल, पता है। हाँ। तो और खेलते हो? हाँ। क्या फेवरेट गेम कौन सा है? फुटबॉल क्रिकेट। फुटबॉल क्रिकेट। तो ठीक है। और तो इससे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चे खुश हैं और बहुत अच्छा वातावरण दे रहा है इस संस्था। और जो ऑप्रेस्ड जो किसी परिस्थिति से, बुरी परिस्थितियों में घिरे बच्चों को उभार कर यहाँ कितना अच्छा वातावरण दिया जा रहा है, उन्हें शिक्षा दी जा रही है, उन्हें खाना दिया जा रहा है, और इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तो मित्रों, अभी मैं इस संस्था के खेल मैदान में हूँ और ये बच्चों को दिखाइए कितने खुश दिख रहे हैं। और इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म करना चाहता हूँ। और मैं धन्यवाद
करना चाहता हूँ कैमरामैन को, जो कि मेरी बहन अक्षिता है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस संस्था के अध्यक्ष को, जिन्होंने हमें यहाँ आने की अनुमति दी और रिकॉर्ड करने की अनुमति दी। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि, और मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप भी कभी ना कभी अपना कीमती समय निकाल कर ऐसे संस्थाओं को, ऐसे अनाथालयों को ज़रूर आके यहाँ बच्चों से मिलें। इससे बच्चों का बहुत मनोबल बढ़ता है और आपको भी बहुत शांति मिलती है। जैसे आज मैं यहाँ आया और मैं सच में बहुत प्रभावित हुआ कि एक देहरादून जैसे शहर में कितने सारे ऐसे अनाथालय हैं और कितने सारे मजबूर बच्चों को एक नई ज़िंदगी मिल रही है। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।